अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अन्नू मलिक। ये मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आज मैं थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू करने लगा हूँ। आप मुझे ये बताएं, कोई कह रहा है जनाब शेर आ रहा है, कोई कह रहा है बल्ला आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, कोई बब्बर शेर आ रहा है कहता है। किसी को ये भी पता है मैं अवाम बन के बात कर रहा हूँ, किसी को ये भी पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ। कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई अवाम का पुरसाने हाल भी है। अभी 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 मैंने एक खबर पढ़ी है कि मुफ्त आटा लेने के लिए जहानिया में एक और औरत जो है वो मर गई। पहले भी 3-4 अमवात हो चुकी हैं। हम अवाम आटे की लाइनों में खड़े हैं, हम अवाम शनाख्ती कार्ड दफ्तर की लाइनों में खड़े हैं, हम अवाम यूटिलिटी स्टोर के आगे सौदा सल्फ लेने के लिए खड़े हैं, हम अवाम ट्रेनों की लाइनों में खड़े हैं, हम अवाम एयरपोर्ट्स में लाइनों में खड़े हैं। हमारे घर खाने के लिए आटा नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए सौदा सल्फ नहीं है। महंगाई का तूफान है। जो कोई बंदा 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, 1 लाख, उसका गुजर बसर भी सही नहीं हो रहा। ऊपर से मुआशी हालात ऐसे हैं कि कारोबार नहीं है, मजदूरियां नहीं हैं। आप ये सोचें, आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 600, 650 है या 700 लगा ले, अब उसका जुम्मा ऑफ होता है, उसका घर का कोई मसला भी हो सकता है, हफ्ता में 1 आध बार छुट्टी हो सकती है, कोई फौतगी हो जाती है, कोई शादी वगैरह आ जाती है, तो एक छुट्टी उसमें चली गई। बाकी हफ्ते में रह जाते हैं 5 दिन। किसी दिन मजदूर का काम भी नहीं लगता, बाकी बचते हैं 4 दिन। हफ्ते में 4 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 16 दिन लगा लें, 17 दिन लगा लें। अब 700 लेने वाला ज्यादा से ज्यादा जोर मार ले तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 कमा सकता है। 10,000। अब 10,000 मेरे ख्याल में 10,000 तो बिजली का बिल आ जाता है हर बंदे का। 10,000 ना हुआ तो 5,000, 6,000, ये तो मामूली बात है। 5,000, 6,000 हर बंदे का बिल आ जाता है। अब बिल के अलावा जिसके सिर्फ 3 बच्चे हों, घर में 1 माँ और 1 बाप हो, 5 से 6 अफराद जिस घर के हों, 5 से 6 अफराद, तो 20,000 रुपए का राशन उसके घर का आता है। 20,000 रुपए का। अब 20,000 रुपए का राशन ऑयल आप खुद देख लें कि 650-700 रुपए 1 लीटर आ रहा है, 600 रुपए किलो घी आ रहा है, बनास्पति घी। तो 20-25 हज़ार राशन और बिल,
इसके अलावा दवाइयाँ होती हैं, बच्चों के पढ़ाइयों का खर्च होता है, डेली बच्चों के अखराजात होते हैं, कापियाँ पेंसिलें लेनी होती हैं, स्टेशनरी वगैरह लेनी होती है। इसके अलावा शादी ब्याह होते हैं, मौत फौत होती है। तो बंदा कैसे मैनेज करे सारे सिस्टम को? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हुक्मरान हजरात को सिवाय अपनी सीट के कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अवाम कहां जा रही है? आटे की लाइनों में अमवात हो रही है, लोग मर रहे हैं। अब जिस घर का कफील आटा लेने के लिए जाए और वहां पे मर जाए, जो कमाने वाला भी वही एक बंदा है, पीछे जिसके 4-5 बच्चे हैं, घर वाली है, तो पहले ही जो फाकों की जिंदगी गुजार रहे हैं, पहले ही जब कमाने वाला भी उनका हयात है, जिंदा है, तो जब वो कफील ही मर जाएगा तो कोई बता सकता है कि उनका घर कैसे चलेगा? फिर यहीं से दहशतगर्दियां जन्म लेती हैं, यहीं से जराइम जन्म लेते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। कोई ये सोच भी नहीं रहा कि मुल्क का हाल क्या हो रहा है। बेकसूर लोग जेलों में पड़े हैं, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। मैं खुद बजाते खुद 2 दफा आटे की लाइनों में गया हूं, आटा नहीं मिला। जब एक बंदे के घर में आटा नहीं होगा और वो लाइन में लेने के लिए जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, तो आप सोचें कि वो क्या करेगा इसके बाद। जिसके बच्चे भूख से रो रहे हो घर में, वो क्या करेगा? जुर्म करेगा। रोजाना देखते हैं, कई वीडियोस आती हैं, रोजाना देखते हैं मोटरसाइकिल छीनने वाले। अब जिसके पास एक ही मोटरसाइकिल सवारी हो और कोई छीनने वाला आ जाए, जिसके पास गन भी हो, अब वो पहले तो कोशिश करता है कि मुझसे मोटरसाइकिल छीन के ना ले जाएं। जब वो मज़ाहमत करता है तो आगे वाले क्या करते हैं? उसे गोली मार देते हैं। ये 1 हफ्ता पहले की बात है कि हमारे हमसाया एक था, मजदूर था, एक ही बेटा था, हजाम की दुकान थी, उसकी फट्टा था। वो बेचारा सारा दिन वहां पे फट्टे पे मजदूरी कर करके रात को अपने घर आ रहा था। 9:30 बजे के टाइम 2 बंदों, मुश्तबा बंदों ने उसे रास्ते में रोका। वो जब करीब आया, ब्रेक मारने ही लगा था कि उसे लगा कि ये मेरे वाकिफ तो नहीं है बंदे, तो उसने स्पीड मारी, आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वो जो 2 बंदे थे वो उन बंदों के आगे, उस मोटरसाइकिल वाले के आगे आए। वो किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन वो मुश्तबा जो फर्द था, उसके हाथ में पिस्टल था, उसने फायर किया, उसके पीछे से यहां से लगा और यहां से निकल गया। वो जो एक ही बेटा था कफील घर का, वो मर गया। उसका बूढ़ा बाप थानों में, कचहरियों में धक्के खा रहा है। मैं कहता हूं अगर उसको इंसाफ मिल भी जाता है, वो जो मुजरिम अफराद थे वो पकड़ भी लिए जाते हैं, उनको 10 साल कैद हो भी जाती है, क्या होगा?
क्या उस बुजुर्ग का बेटा वापस आ जाएगा? क्या उसका कमाने वाला वापस आ जाएगा? उसके जो 3-4 पीछे बच्चे हैं उसको पालने वाला वापस आ जाएगा? इसका हिसाब कौन देगा? कोई है जो इसका जवाब दे सके? पुलिस सारी आपने लगाई हुई है जनाब उधर लाहौर इस्लामाबाद में। अल्लाह माफ करे, हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? हमारे पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने किस सिमत में लगा दिया है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अदलिया नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट है हमारी, एक हाई कोर्ट है, उनमें पता नहीं कितने केसेस, कितने हजारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों के रोजाना केसेस वहां जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उन केसेस से, ये जो आजकल ये अफरा तफरी मची हुई है मुल्क में, इन केसों से उनको फुर्सत ही नहीं है। कई बेचारे लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं जिनके केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। कैसे हो? हुक्मरानों से फारिग होंगे तो कोई और केस निपटाएंगे। कई कई साल हो गए, बेचारे बेकसूर लोग वहां पे पड़े हुए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उनके पीछे जो बच्चे हैं वो बेचारे रोडों पे भीख मांग रहे हैं। क्या होगा इस मुल्क का? क्या कायदे आजम और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान इस दिन के लिए बनाया था? लोगों को भीख मांगने पे लगा दिया है हमारे हुक्मरानों ने। बैंक जाते हैं, वहां पे लंबी लंबी लाइनें। ये जी बेनजीर के पैसे हैं, ये बच्चों के पैसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये करने की बजाय अगर आप अशियाए खुर्दनोश सस्ती कर दें, ये जो आटा मुफ्त दे रहे हैं, जो हम लोगों पे मिन्नत लगा रहे हैं, हम पे एहसान कर रहे हैं ये हुक्मरान, ये आटा मुफ्त देने की बजाय सस्ता कर दें और हर जगह पे आपको बआसानी मिल सके, ये बेहतर है या मुफ्त लाइनों में जो लोग मर रहे हैं वो बेहतर है? मैंने चंद मिनट पहले खबर पड़ी है कि जहानिया में औरत, 55 साल औरत भीड़ की वजह से उस लाइन में लग लग के भीड़ में वो मर गई। कुछ दिनों पहले ऐसे ही ये खबर पड़ी कि एक बुजुर्ग था भीड़ में, उसको दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। दिल का दौरा नहीं पड़ा, वो हबस और गर्मी से मर गया। क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान? ये पाकिस्तान जो हमने कलमा की बुनियाद पर बनाया था, उसमें तो कानून ही नहीं है। उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ही नहीं है, इस्लामी कानून ही नहीं है। अगर इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था तो इस्लामी निज़ाम इसमें नाफिज होता। अगर इस्लामी कानून इसमें नाफिज होता तो कभी भी ये अमवात, जो नाजायज अमवात हो रही है, ये कभी ना होती। रोजाना जल से जुलूस हो रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, बेगुनाह बंदे मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। आम आवाम खुल के
अपनी बात तक नहीं कह सकते, उठा लिया जाता है। हुकूमत जिसकी भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रहा। जो कोई भी हुकूमत में होता है वो इसी तरह जुल्म करता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया था कि दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मेरी हुकूमत में मर गया तो मैं उसका हिसाब दे हूं, मैं उसका जवाब दे हूं, मुझसे उसका हिसाब लिया जाए। वो रातों को आटा अपनी पीठ पे उठा के, अपने सर पे उठा के इलाके में फिरा करते थे कि कहीं रात को किसी के घर में बच्चे भूख से रो ना रहे हो, बिलख ना रहे हो। आज तो दीदा दानिस्ता सबके सामने लाइनों में लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। कोई है इसका जवाब दे? कोई इसका बताने वाला है? कानून और अदलिया को तो लीडरों ने अपने मसलों में उलझाया हुआ है। वो क्या कानून नाफिज करेंगे, वो क्या इंसाफ करेंगे? हर रोज नए मसले, हर रोज नए मसले। आम आवाम बेचारी जहां पे देखो लाइन लगी हुई है, जहां पे देखो लाइन लगी हुई है। कोई किसे मारने की बात करता है, कोई किसे मारने की बात करता है। दरमियान में हो क्या रहा है कि आम आवाम मार रही है, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान है, 7वीं बड़ी रियासत है गंदम उगाने में। दुनिया में 262 ममालिक हैं, दुनिया में 7वें नंबर पर है। इसी मुल्क में गंदम की वजह से लोग मर रहे हैं। यह हुक्मरानों को खुदा का खौफ नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान मजीद में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने एक दिन मर जाना है और मरने के बाद हिसाब होगा। क्या हिसाब देंगे ये हमारे लीडर, जिनको हम वोट देके अपना लीडर बनाते हैं? वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? असेंबलियों में, ऐवान में आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। आम आवाम बेचारी लाइनों में मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आवाम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करती है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको थानों में, जेलों में डाल दिया जाता है और पूछने वाला भी कोई नहीं होता। ये आम आवाम क्या करे? महंगाई का इतना बड़ा तूफान जो हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, हम इसका सामना कैसे करें? जिम्मेदार कहते हैं जनाब ये हमारी गंदम जो है वो सस्ती बिक रही है, 4000 रुपए मन सस्ती बिक रही है। वो जागीरदार और जिम्मेदार लोग, हुकूमत जो है उनके बारे में सोच रही है, क्योंकि बात उनकी भी ठीक है, जमींदारों की, क्योंकि उनको खाद और जो मटेरियल है फसलें उगाने के लिए, बीज, स्प्रे, वो महंगी मिलती है। उनको वो उजरत ही हासिल नहीं होती जो उनका खर्च होता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन
हुकूमत ने, इन लीडरान ने, इन जिम्मेदारों ने, इन जागीरदारों ने कभी ये भी सोचा है कि 70% लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन ही नहीं है? मैं अपनी मिसाल देता हूं, मेरी जमीन नहीं है, मेरा कहीं से भी मेरी मुस्ताजरी नहीं आती, कहीं से मेरा टैक्स वसूल जो महसूल होता है वो कहीं से नहीं आता, मेरे पास जमीन नहीं है। चंद कनाले जमीन है जो कि खैराबाद है, जिसमें हिस्सेदार भी बहुत सारे हैं, यानी वहां से कुछ भी नहीं आता। मैंने हर साल अपने साल के दाने खरीदने होते हैं। अब 4,000 रुपये मन, मेरे घर का खर्च जो है 20 मन है, हम 5 से 6 अफराद हैं घर के, वो 80,000 रुपए के आते हैं। अब 80,000 आप समझ सकते हैं 80,000 कहां से आएगा? रोजाना का खर्च जो हमसे पूरा नहीं होता, डेली का खर्च जो है रोजाना, आप हिसाब लगा लें। सब्जी हम लेने जाते हैं 300 350 की एक दिन की, 5 से 6 अफराद की घर का सालन सब्जी जो आती है वो 350 की है। अब 700 रुपए लीटर ऑयल आता है जो 2 दिन चलता है, सिर्फ 2 दिन, यानी 350 इसका। अब आटा लगा लें, अब उसमें मिर्चें भी डलनी है, उसमें नमक भी डलना है। आप ये हिसाब लगाएं, आप एक आम खर्च, आम घर का खर्च जो मैं बता रहा हूं, आम घर का खर्च वो 1500 से 2000 रुपया दिन का है। अब 650 या 700 दिहाड़ी लेने वाला शख्स वो घर चलाए कैसे? वो दाने कैसे साल के खरीदे? वो सालन कैसे पकाए? वो घर में बच्चों को कैसे उसमें उनकी परवरिश करे, उनको खिलाए पिलाए, उनकी अच्छी तरबियत करे और स्कूल में भी दाखिले कराए। स्कूल का डेली का खर्च बच्चों का डेली 100 रुपया तो आम सी बात है। आजकल महंगाई का जमाना है, कुछ मिलता भी नहीं। एक बच्चा 100 रुपया लेके जाता है, मेरे 3 बच्चे 300 लेके जाते हैं। अब उनकी फीसें, उनकी किताबें, उनका रक्षों का किराया। अगर मेरे घर में एक बाइक है तो रोजाना उसका 300 रुपए का तेल डलता है डेली का, वो भी बचत करके। सब्जी लेने जाते हैं, बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 300 का तेल खत्म हो जाता है, 1 लीटर मिलता है। क्या हो रहा है? मुआशी हालात की वजह से, महंगाई की वजह से कारोबार ठप हुए पड़े हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग अपने घर नहीं बनवा पा रहे हैं। घर क्या, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, चूल्हा जलाना। अब कोई बताएगा, कोई बताने वाला है कि हम लोगों का, हम गरीब लोगों का क्या होगा? हम साल के दाने कैसे लेंगे जब हम दाने नहीं ले सकते घर साल के? जब हम अपने घर का गुजर बसर अच्छा नहीं कर सकते, हमारे जब बच्चे भूखे सोएंगे, अपने बच्चों से बढ़कर तो कुछ नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों के बच्चे तो लंदन, पेरिस, फ्रांस, ब्रिटिश स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, वहां पे अपनी जिंदगी
ऐशो आराम से गुजार रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मुल्क में रहते हुए, अपने पाकिस्तान में रहते हुए, हम अपना पेट पालने के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अल्लाह पाक अगर हम में कोई गलती है तो अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।